हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर मेडिकल एजुकेशन। तो हम देख रहे थे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को कवर किया था। हमने उसके टाइप उसके एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, हमारे फ्लोक्यूलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले प्लीज़ जा कर के पहले वाली वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होती है, हम आज इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन जो होती है उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या कहती है। तो ये जो हमारी एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है, ये हमारी रिएक्शन किस पर बेस्ड होती है, तो यह हमारे एंटीजन एंड एंटीबॉडी पर बेस्ड होती है। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ये बेस्ड रिएक्शन होती है। अब हम इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, तो व्हेन अ पार्टिकल और इनसोलेबल एंटीजन आर मिक्सड विथ एंटीबॉडी, ठीक है, इनसोलेबल एंटीजन को मिक्सड कराते हैं एंटीबॉडी से इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में, एट अ सुटेबल टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर कैसा होता है हमारा सुटेबल, देन हम उसमें पीएच को भी मेंटेन करते हैं, पीएच भी हमारा सुटेबल होना चाहिए। द प्रेजेंस और द पार्टिकल्स आर क्लम्प्ड और एग्लूटिनेट, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या कह रहा है कि जब ये भी जो हमारी जो रिएक्शन है ये भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। इसमें एक पार्टिकुलर और इनसोलेबल एंटीजन कंबाइन होता है उसकी एंटीबॉडी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में, और उसका टेम्परेचर जो है वो सुटेबल होना चाहिए। देन उसमें क्या होता है, क्लम्प्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम कहते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। अब एग्लूटिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि एंटीजन प्लस्ड एंटीबॉडी, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी से क्या हो रहा है, कंबाइन, और हमने इन दोनों को मिक्स करा। इन दोनों को मिक्स करा किसकी प्रेजेंस में, तो हमने इन दोनों को मिक्स करा इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में हमने इसको ऐड करा, जिसमें हमारा क्या होता है, तो इसमें हमारा जो टेम्परेचर और हम पीएच जो होता है उसको मेंटेन करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, ठीक है। इसमें पीएच और टेम्परेचर हमारा ऑप्टिमल होता है, ठीक है। जब हम उसको मिक्स करेंगे तो इसमें क्या होगा, एग्लूटिनेशन फॉर्म्ड होगा, ठीक है। ये इसी एग्लूटिनेशन फॉर्म्ड होगा, तो इसी को हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें एग्लूटिनेशन भी देखने को मिलता है। देन हमको इसमें क्लम्पिंग भी फॉर्म होती है, इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज इसके क्या क्या होते हैं, तो ये जो हमारी रिएक्शन होती है एग्लूटिनेशन की रिएक्शन, यह मोल सेंसिटिव रिएक्शन होती है, ठीक है। मोल सेंसिटिव रिएक्शन होती है। इसमें प्रेसिपिटेशन होता है, हमारा टेस्ट पार्टिकल का क्लम्प्ड होते हैं। इसमें बेटर विजुलाइजेशन हमको देखने को मिलता है। देन इसमें जो फ्लोक्यूल्स होते हैं उसके बैंड बन जाते हैं, ठीक है। और इसे हम मॉडर्न एरिया में डायग्नोसिस के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। यही इसके एडवांटेज हैं हमारे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। तो इसकी एप्लीकेशन क्या कहती है, तो एप्लीकेशन रिएक्शन आर कैल्सिफाइड एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब ये जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है हम इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू भी डिटरमाइन करते हैं, जिसे हम रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, तो इस रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन में को टू मेथड के द्वारा परफॉर्म करते हैं। एक स्लाइड मेथड होती है, एक हमारी ट्यूब मेथड होती है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कार्ड और माइक्रोटाटर वेल की हेल्प से या माइक्रोटाटर प्लेट की हेल्प से हमें ये जो टेस्ट होता है वो परफॉर्म करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन देख रहे हैं हम, एग्लूटिनेशन रिएक्शन में हम इसका ये जो हमारी रिएक्शन होती है हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या कहता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जोन ऑफ इक्विवेलेंस होता है, ठीक है, जैसे हम लेटिस हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो जो कि जो हमने देखा था उसमें क्या होता है कि इक्विवेलेंस तब होगा जब जोन ऑफ इक्विवेलेंस होगा, जब एंटीजन एंटीबॉडी ऑप्टिमल प्रपोर्शन में होंगे तभी एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा। उसी को हम उसमें हमारे फॉल्स एग्लूटिनेशन भी आता है, तब जब एंटीजन एक्सेस होगा या एंटीबॉडी एक्सेस होगी, तब उस कंडीशन में हमें फॉल्स एग्लूटिनेशन देखने को मिलता है। अब हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडीज़ जो होती है जनरली उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट होता है डायरेक्ट एग्जामिनेशन, सेकंड होता है इनडायरेक्ट एग्जामिनेशन, और थर्ड होता है रिवर्स या पैसिव एग्जामिनेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन क्या होता है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में हम एंटीजन और एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन करते
करेंगे, डायरेक्ट एग्जामिनेशन ही इसके अंदर क्या करेंगे, हम एंटीजन और एंटीबॉडी का डायरेक्ट इंट्रैक्शन करते हैं, इसी को हम डायरेक्ट एग्जामिनेशन कहते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्या होता है, हम जो एंटीजन होता है उसको कोड करते हैं। ठीक है, हम आगे देखेंगे सभी के बारे में वन बाय वन। हम पहले डायरेक्ट एग्जामिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन होता है वो होता क्या। ठीक है, तो डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट है, ये टेस्ट क्या होता है, तो डायरेक्टली एग्लूटिनेशन होता है इसमें एक एंटीबॉडी का। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होता है हमारा, ये जो इस टेस्ट को हम स्लाइड, इसमें दो मेथड परफॉर्म की जाती है एग्लूटिनेशन में, एक स्लाइड मेथड और एक ट्यूब मेथड। तो फर्स्ट वाली मेथड हम देख रहे हैं स्लाइड मेथड। ठीक है, ये स्लाइड मेथड के अंदर क्या होता है, तो इट इज़ यूजुअली परफॉर्म टू कंफर्म द आइडेंटिफिकेशन एंड सीरोटाइपिंग ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो इन कल्चर। इट ऑल्सो द मेथड यूज फॉर ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। ठीक है, ये यूजुअली बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए, सीरोटाइपिंग के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ कराने के लिए, उसकी कॉलोनी को ऑब्जर्व करने के लिए यूज्ड की जाने वाली मेथड होती है। ये जो मेथड होती है इसका यूज़ हम ब्लड ग्रुपिंग के लिए एंड क्रॉस मैचिंग के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड होती है हम इसको क्वालिटेटिव मेथड भी कहते हैं, यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम बैक्टीरिया की क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं, इसलिए हम इसे क्वालिटेटिव मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम इस मेथड को देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है स्लाइड मेथड में। तो स्लाइड मेथड हम देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी हम पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। बैक्टीरियल कॉलोनी इज़ मिक्सड। ठीक है, बैक्टीरियल कॉलोनी को मिक्सड करेंगे। अ ड्रॉप ऑफ सलाइन ऑन स्लाइड ऑफ यूनिफॉर्म स्मूथ मिल्की सस्पेंशन। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम बताते हैं ये क्या करा हमने, एक क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड लेते हैं। ये क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड ली हमने। ठीक है, इस क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड पर क्या करते हैं, हम बैक्टीरियल कॉलोनी को ऐड करेंगे। ये क्या करा हमने, बैक्टीरियल कॉलोनी को ऐड कर दिया। ये आपकी हो गई बैक्टीरियल कॉलोनी। बैक्टीरियल कॉलोनी को हमने इसमें ला करके ऐड कर दिया। ठीक है, बैक्टीरियल कॉलोनी को ऐड करा। बैक्टीरियल कॉलोनी को ऐड करने के बाद हमें उसमें क्या करना है, 1 ड्रॉप ऑफ नॉर्मल सलाइन की ऐड करना है हमारी स्लाइड के ऊपर। तो 1 ड्रॉप क्या करा हमने सलाइन की ऐड कर लिया, नॉर्मल सलाइन की ऐड कर लिया हमारी क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड के ऊपर। ठीक है, ड्राई ग्लास स्लाइड पर ऐड कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना होता है इसमें, तो 1 ड्रॉप हमें एंटीसिरा की ऐड करनी होती है। इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, 1 ड्रॉप एंटीसिरा की। ठीक है, तो हमने बैक्टीरिया की कॉलोनी को ले लिया, 1 ड्रॉप नॉर्मल स्लाइन को ले लिया, प्लस 1 ड्रॉप एंटीसिरा को ले लिया। 3 कंपोनेंट हमने स्लाइड के ऊपर ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, हम उसको अच्छी तरह से मिक्सड करेंगे। क्या करेंगे, हम ये जो कॉलोनीज होती है उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे तो उसमें फिर उसको हम शेक करेंगे कुछ सेकंड तक। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या होगा, हमारा क्लम्पिंग होगी। ठीक है, क्लम्पिंग का फॉर्मेशन हमको देखने को मिलेगा, तो इट मीन्स हमारा टेस्ट जो है पॉजिटिव है। और अगर उसमें क्लम्पिंग शो नहीं होती, उसके अंदर कोई सा फॉर्मेशन नहीं हो रहा, दैट मिल्की फॉर्मेशन आपको देखने को मिला, इट मीन्स हमारा जो टेस्ट है वो नेगेटिव है। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद आगे ये देखते हैं हमारा पॉजिटिव टेस्ट और नेगेटिव टेस्ट कैसे होता है। जब हम ये स्लाइड टेस्ट करते हैं ना, तो हमें स्लाइड टेस्ट करने के लिए इस तरह से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मिल्की और वाइट कलर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मिल्की और वाइट कलर का फॉर्मेशन देखने को मिला, तो क्या है, टेस्ट नेगेटिव है। मिल्की और वाइट फॉर्मेशन ये ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, इस तरह से अपीलियंस हुआ तो टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर उसमें क्लम्पिंग देखने को मिल रही है, एग्लूटिनेशन छोटा ये ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, पूरा मिक्सड दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें पूरा मिक्सड है और इसमें क्या है, छोटे छोटे से क्लम्प दिखाई दे रहे हैं। ऐसे क्लम्प का फॉर्मेशन होता है, इट मीन्स जो टेस्ट है वो हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारा ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट। ये जो ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है, तो ये सेम हमारा स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट की तरह होता है। ये क्या कह रहा है हम देख लेते हैं। दिस इज़ अ क्वांटिटेटिव टेस्ट डन फॉर एस्टिमेशन एंटीबॉडी इन सीरम, यानी कि सीरम में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है उसकी क्वांटिटी को डिटेक्ट करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं, तो इसे हम क्वांटिटेटिव टेस्ट कहते हैं। ठीक है, जो हमारा ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है हम उसे क्वालिटेटिव टेस्ट और क्वांटिटेटिव टेस्ट दोनों बोलते हैं। ये बैक्टीरिया की क्वांटिटी को बताता तो है, प्लस उसकी क्वालिटी को भी बताता है। ठीक है, तो क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों ही टेस्ट होता है हमारा ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, द एंटीबॉडी टाइटर कैन बी एस्टिमेट एज द हाइएस्ट डाइल्यूशन ऑफ द सीरम विच प्रोड्यूस अ विजिबल एग्लूटिनेशन। ठीक है,
यानी कि हम सीरियल डाइल्यूशन लगाते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी का टाइटर देखते हैं हाईएस्ट डाइल्यूशन में कि कहाँ पर एग्लूटिनेशन शो हो रहा है, ठीक है। इसका जो यूज़ होता है, इसका यूज़ हम एंटेरिक फीवर, टाइफस फीवर के एग्लूटिनेशन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी मेथड देख लेते हैं जैसे हमने आगे देखा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हमारे ये जो ट्यूब मेथड होती है, ट्यूब मेथड के थ्रू के हमको क्या करना होता है, इसमें डिटेक्ट करना होता है कि हमारा जो डाइल्यूशन बन रहा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो हम इसका डाइल्यूशन देख लेते हैं। फिक्स्ड वॉल्यूम विथ पार्टिकुलर एंटीजन सस्पेंशन इज एड टू इक्वल वॉल्यूम ऑफ सीरियल डाइल्यूशन ऑफ अ सीरम सैंपल। यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हमने सीरियल डाइल्यूशन बनाया, उस सीरियल डाइल्यूशन में क्या करेंगे, इक्वल वॉल्यूम में हम हमारा जो सस्पेंशन है, एंटीजन सस्पेंशन, हम उसको ऐड करेंगे। फिर उसके अंदर क्या करेंगे, सीरम सैंपल ऐड करेंगे। जो सीरम सैंपल होता है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, तो वो कंटेन करता है हमारे अप्रोप्रिएट एंटीबॉडी को, ठीक है। क्या करा हमने, एक टेस्ट ट्यूब ले ली है, ठीक है। यह हमारी टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या करा है, तो इस टेस्ट ट्यूब में हमने सबसे पहले सीरियल डाइल्यूशन को ऐड कर लिया, ठीक है। यह हमारा सीरियल डाइल्यूशन ऐड हो गया। क्या हो गया, सीरियल डाइल्यूशन हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। सीरियल डाइल्यूशन ऐड करने के बाद हम इसमें सैंपल को ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमने इसके अंदर सैंपल को प्रेजेंट कर दिया। सैंपल प्रेजेंट करने के बाद इसके बाद हमें इसमें क्या करना होता है, तो हमें इसके अंदर एंटी सीरम की ड्रॉप डालनी होती है, ठीक है। ये हमने एंटी सीरम इसके अंदर प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसमें रिजल्ट को इंडिकेट करेंगे। तो पॉजिटिव टेस्ट इंडिकेट एग्लूटिनेशन। अगर ये जो टेस्ट है पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, इसके अंदर एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगा। मतलब क्या होगा, इस तरह से इसमें क्लम्पिंग का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। एग्लूटिनेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, इट मीन टेस्ट पॉजिटिव है। ये जो एग्लूटिनेशन का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपका सुपरनेटेड जो पोर्शन है वहाँ पर इसमें एग्लूटिनेशन का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। बॉटम के सेडिमेंट में भी आपको टेस्ट ट्यूब का इसका फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है एग्लूटिनेशन का। तो एग्लूटिनेशन हुआ है, दैट मीन्स टेस्ट आपका पॉजिटिव है। अगर एग्लूटिनेशन फॉर्म्ड नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपका जो टेस्ट है वो नेगेटिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट, जो ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है उसका यूज़ हम क्यों करते हैं, तो जो हमारा ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है हम उसका यूज़ सीरोलॉजी में सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए करते हैं। उसके अलावा वेरियस डिसीज़ के डिटर्मिनेशन के लिए, वेरियस टाइप ऑफ डिसीज़ होती है उसके डिटर्मिनेशन के लिए हमें इसका यूज़ करना होता है। जैसे कि हम देखते हैं फर्स्ट हमारा टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर किससे होता है, तो ये हमारा साल्मोनेला माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उससे होता है, यानी कि एक बैक्टीरिया है। यानी बैक्टीरियल डिसीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट हम लगाते हैं टाइफाइड फीवर के डिटर्मिनेशन के लिए हम विडाल टेस्ट लगाते हैं। विडाल टेस्ट क्यों लगाया जाता है, ये क्या करता है, तो ये डिटेक्ट करता है एंटीबॉडी को, ठीक है। इसमें जो टाइफाइड फीवर होता है इसमें 2 टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। एक हमारा होता है एच एंटीजन और ओ एंटीजन। जो एच एंटीजन होता है उसको हम फ्लैजेलर एंटीजन कहते हैं, और ओ एंटीजन जो होता है हम उसको सोमैटिक एंटीजन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो साल्मोनेला टाइफी होता है, साल्मोनेला टाइफी 2 टाइप के एंटीजन कंटेन कर रहा है, ठीक है। वो 2 एंटीजन कौन से होते हैं, एच एंटीजन और ओ एंटीजन। एच एंटीजन जो होता है वो क्या करता है, फ्लफी क्लम्प का फॉर्मेशन करता है, और जो ओ एंटीजन होता है वो क्या करता है, चाल्की वाइट ग्रेन्यूल्स का अपीयरेंस करता है, जो कि डेंस डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, ये जो होता है हमारा ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट, इस ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट में क्यों किया जाता है, किस लिए होता है, तो ये एक्यूट ब्रूसेलोसिस, ठीक है, एक्यूट ब्रूसेलोसिस यानी ब्रूसेला की कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें भी एग्लूटिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद कुम्स टेस्ट हम करते हैं। कुम्स टेस्ट हम एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए करते हैं, तो उसके डिटर्मिनेशन के लिए भी हमें ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट परफॉर्म करना होता है। हेटेरोफिल एग्लूटिनेशन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। टाइफस फीवर जो होता है जिसके लिए हम व्हील फ्लिक्स रिएक्शन लगाते हैं, उसके डिटर्मिनेशन के लिए हमें इसका यूज़ करना होता है। प्लस इन्फेक्शन ऑफ मोनोन्यूक्लियोसिस यानी कि पाउल बनल टेस्ट के डिटर्मिनेशन के लिए भी हमें ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट को परफॉर्म करना होता है। देन माइकोप्लाज्मा निमोनी जिसके लिए हम कॉल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट लगाते हैं, तो उसके डिटर्मिनेशन के लिए भी हमें ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट को परफॉर्म करना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे क्या क्या आते हैं, तो हम जो एंटी ग्लोब्यूलिन टेस्ट देख रहे होते हैं हमारे एग्लूटिनेशन में, फर्स्ट आता है हमारा एंटी ग्लोब्यूलिन टेस्ट, जो कि हमने अभी एग्जांपल में देखा कि हमारा जो ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है उसका यूज़ हम कुम्स टेस्ट को लगाने के लिए भी करते हैं। तो जो कुम्स टेस्ट होता है, जो हमारा कुम्स टेस्ट होता है उस कुम्स टेस्ट को एक मिनट,
क्या करते हैं हम कुम्स टेस्ट का डिटर्मिनेशन करते हैं ना। तो जब हम कुम्स टेस्ट का डिटर्मिनेशन कर रहे होते हैं हमारे ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट में, तो इसको हमारे मोपेंट एंड रेस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। एग्लूटिनेशन जो हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट हम देख रहे हैं, इस हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट में क्या होता है, तो इसे मोपेंट एंड रेस साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1945 में इसका डिटर्मिनेशन किया था। तो इनकम्प्लीट एंटी-आरएच एंटीबॉडी के डिटर्मिनेशन के लिए हमने एंटी ग्लोबुलिन कुम्स टेस्ट को देखा, जिसमें हम ट्यूब मेथड को परफॉर्म करते हैं। अब इसमें जो टेस्ट लगाते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टेस्ट होता है और एक इनडायरेक्ट टेस्ट होता है। यानी कि डायरेक्ट टेस्ट का डिटर्मिनेशन करते हैं हम, और इनडायरेक्ट टेस्ट का डिटर्मिनेशन के लिए हमें इसका यूज़ करना होता है। ठीक है, तो इसका जो हम एग्लूटिनेशन टेस्ट हम देख रहे होते हैं, ठीक है, हमारे कुम्स टेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इसमें डायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, हमारे इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, जिसे हम IHA भी बोलते हैं। ठीक है, ये IHA टेस्ट क्यों किया जाता है, तो हमारे जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं जो कि RBC की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, उसके डिटर्मिनेशन के लिए हमें इसका यूज़ करना होता है। ठीक है, और ये जो हीम एग्लूटिनेशन होता है इसको, और एक मिनट, इसको मोपेंट नहीं मोरेंट MOURANT मोरेंट एंड रेस साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, RH एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए। ठीक है, RH एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए क्या मतलब, ये जो इनकम्प्लीट एंटीजन होता है जिसमें anti-RH एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जब हम anti-RH एंटीबॉडी को उसके करस्पॉन्डिंग anti-RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स के साथ हम उसको ऐड करते हैं, तो क्या होता है उसमें इनकम्प्लीट एंटीबॉडी यानी कि इनकम्प्लीट ग्लोबुलिन कोट होता है। ये इनकम्प्लीट ग्लोबुलिन क्या होता है, कोट होगा इसमें, तो क्या होगा उसमें एग्लूटिनेशन हमको ओकर होगा, एग्लूटिनेशन ओकर होगा, जिसमें इलेक्ट्रोसाइट जो हमारी RBC सेल्स होती है वो कोटेड होती हैं। ठीक है, और क्या करती हैं एंटी ग्लोबुलिन, हम उसमें जब एंटी ग्लोबुलिन और सीरम यानी कि रैबिट सीरम एंटीजन और गामा ग्लोबुलिन, इनको जब हम ऐड करेंगे तो इसमें ये जो सेल्स होती है इसमें क्या होगा, एग्लूटिनेशन हमको देखने को मिलेगा, यानी कि क्लम्पिंग हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी इसकी जो मेथड होती है उसको हम 2 मेथड के थ्रू डिटेक्ट करते हैं, डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन कुम्स टेस्ट और इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन कुम्स टेस्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेस्ट हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, इसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, तो इसका यूज़ डिटेक्शन ऑफ anti-RH एंटीबॉडी यानी कि anti-RH एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए हमें कुम्स टेस्ट को लगाना होता है। देन सेकंड होता है फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ इनकम्प्लीट एंटीबॉडी, एग्जांपल ब्रूसेलोसिस। ठीक है, तो इनकम्प्लीट एंटीबॉडी के डिटर्मिनेशन के लिए भी हमें इसका यूज़ करना होता है। इसका एग्जाम्पल हमने दे दिया है कि एक ब्रूसेलोसिस की जो कंडीशन होती है उसके अंदर भी हमें ये जो एंटी ग्लोबुलिन होता है उसका डिटर्मिनेशन करना होता है। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे RBC सेल्स हैं। ठीक है, ये जो RBC सेल है, इन सेल की सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, तो इन सेल की सरफेस पर हमारे एंटी ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारी RBC सेल है, इस RBC सेल की सरफेस पर हमारे क्या प्रेजेंट है, तो एंटी ग्लोबुलिन प्रेजेंट है। ये एंटी ग्लोबुलिन होता है वाई शेप के होते हैं, देन T शेप्ड के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो एंटी ग्लोबुलिन होते हैं, ये एंटी ग्लोबुलिन क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और अटैच होने के बाद क्या करते हैं, एक क्लम्प का निर्माण करते हैं, उसी क्लम्प को हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। ठीक है ना, आगे हम देख लेते हैं। और
क्या होता है कि डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन कुम्भ टेस्ट हम देख रहे हैं। तो डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन कुम्भ टेस्ट में क्या होता है, जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी की सरफेस पर एंटी आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है। आरबीसी की सरफेस पर एंटी आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये एंटी आरएच जो एंटीजन होता है, ये आरएच एंटीबॉडी कोटेड करता है ऑन फीटल आरबीसी। जो फीटल आरबीसी होती है उसमें एंटी आरएच एंटीबॉडी कोटेड होती है। ठीक है, अब ये जो एंटी आरएच एंटीबॉडी इसके अंदर कोटेड है, उसके अंदर उसके साथ हम क्या करेंगे, एंटी गामा ग्लोबुलिन, जो कि क्या होता है, हमारे कुम्भ रिएजेंट में प्रेजेंट होता है। कुम्भ रिएजेंट में हमने बताया है कि हम इसमें क्या करेंगे, हम तो गामा ग्लोबुलिन को ऐड करेंगे, रैबिट सीरम को ऐड करेंगे, ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन। तो उस गामा ग्लोबुलिन जो होता है वो हमारा क्या होता है, कुम्भ का एक रिएजेंट होता है। उसके साथ जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, एंटी वाई जो ग्लोबुलिन हो वो उसके साथ ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद क्या होगा, एंटी आर एच एंटीबॉडी कोटेड होगी। आर एच एंटीबॉडी जो होगी इसके साथ कोटेड होगी और आरबीसी में क्या होगा, एग्लूटिनेशन शो होगा। ठीक है, तो आरबीसी में एग्लूटिनेशन शो होगा, तो इसी रिएक्शन को कहते हैं हम हमारे एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे एग्लूटिनेशन हो गया। हमारी आरबीसी सेल से, आरबीसी सेल की सरफेस पर हमारा एंटी आरएच प्रेजेंट है। इस एंटी आरएच को जब हम कुम्भ टेस्ट के साथ ऐड कराएंगे जिसमें एंटी गामा ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, जब इन दोनों को हम मिक्स कराएंगे तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के बाद क्या होगा, इसमें क्लम्पिंग होगी या एग्लूटिनेशन होगा, उसी को हम कहते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या कहती है कि फ्री आरएच एंटीबॉडी इन मदर सीरम, यानी कि जो मदर का सीरम होता है, ठीक है, जो उसमें क्या होती है, फ्री आरएच एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या लेंगे, हमारा रिएजेंट लेंगे। रिएजेंट जो क्या होता है, जो जिसमें हमारे आरएच एंटीबॉडी कोटेड होती है रिएजेंट में, उसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो जाकर के आरबीसी की सरफेस पर अटैच हो जाएगा, देन एग्लूटिनेशन परफॉर्म होगा। इसी को हम कहते हैं कुम्भ टेस्ट। कुम्भ टेस्ट एक अलग से टॉपिक है, हम पढ़ेंगे इसे किसी और क्लासेस में, अच्छे से हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इनडायरेक्ट पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट। अभी जो इनडायरेक्ट हम पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट कर रहे हैं, ये इनडायरेक्ट पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट हमें क्यों करना होता है। ठीक है, तो कंटेनिंग द सोल्यूबल एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ कैरियर पार्टिकल फॉर द डिटर्मिनेट एंटीबॉडी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कैरियर पार्टिकल यूज़ करेंगे जिससे हम एंटीजन को कोड करेंगे और उसकी सरफेस पर आकर एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगी। तो उस एंटीबॉडी को डिटरमाइन करने के लिए कैरियर पार्टिकल का यूज़ करते हैं। कैरियर पार्टिकल को सोलेबल एंटीजन के ऊपर कोड करते हैं। जो हमारा कैरियर पार्टिकल होता है उसमें सोल्यूबल एंटीजन के ऊपर हमें क्या करना होता है, उसको हमें कोड करना होता है। कोड करेंगे तो क्या कह रहा है, सो दैट द एंटीबॉडी बाइंड टू द कोटेड एंटीजन एंड एग्लूटिनेशन टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल। यानी कि वहाँ एंटीबॉडी आकर बाइंड करेगी या बाइंड होगी तो कोटेड एंटीजन कहाँ पे होगा, तो जो कोटेड एंटीजन है उस पर हमने कैरियर पार्टिकल को कोड किया है, तो सोल्यूबल एंटीजन को उस पार्टिकल पे आकर एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगी। एंटीजन एंटीबॉडी को बाइंड करने का काम कैरियर पार्टिकल करते हैं एंड एग्लूटिनेशन कैरियर मॉलिक्यूल की सरफेस पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो एग्लूटिनेशन आपको कहाँ ऑब्जर्व हो रहा है, कैरियर मॉलिक्यूल की सरफेस पर। इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम, आरबीसी, लेटेक्स पार्टिकल्स, बेंटोनिएट एंड जेलेटिन, ये सभी हमारे इसके एग्जांपल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे इनडायरेक्ट हीमैग्लूटिनेशन टेस्ट की। ठीक है, हीमैग्लूटिनेशन है, मेगाल्यूटिनेशन टेस्ट नहीं है, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया। ठीक है, तो इनडायरेक्ट हीमैग्लूटिनेशन टेस्ट क्या होता है। ठीक है, हमने अभी जनरली डिस्कस करके बता दिया कि इनडायरेक्ट हम टेस्ट करते हैं, जो कि मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुम्भ टेस्ट क्या होते हैं, इस पर मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो हम इस पर जो कुम्भ टेस्ट है उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट जो होता है इसका यूज़ हमें एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है,
हमारे पॉलीस्टीरीन लेटेक्स पार्टिकल। ठीक है, क्या है हमारे पॉलीस्टीरीन लेटेक्स पार्टिकल जिनका डायमीटर कितना होता है, तो जिसका डायमीटर 0.8 से 1 mm होता है। ठीक है, पार्टिकल आर यूज्ड बैरियर मॉलिक्यूल। पार्टिकल का यूज़ करते हैं हम किसके रूप में, तो बैरियर मॉलिक्यूल के रूप में हम पार्टिकल का यूज़ करते हैं। विच आर कैपेबल फॉर एब्जॉर्बिंग सेवरल टाइप ऑफ एंटीजन। इसका ये कैपेबल होते हैं किसके लिए, एब्जॉर्बिंग के लिए, फॉर सेवरल टाइप ऑफ एंटीजन की एब्जॉर्बिंग के लिए ये जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि कैरियर मॉलिक्यूल के रूप में हमने पॉलीस्टीरीन लेटेक्स पार्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि कैपेबल और ऑब्जर्विंग होता है वेरियस टाइप ऑफ एंटीजन के लिए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फॉर बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट दैट टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड ऑन अ ब्लैक कलर्ड कार्ड। यानी कि जो टेस्ट होता है वो बेटर टेस्ट होता है किसके लिए, इंटरप्रिटेशन रिजल्ट के लिए बेटर टेस्ट होता है। इसके लिए हम ब्लैक कलर्ड कार्ड का यूज़ करते हैं, जो कि एक बेटर टेस्ट है हमारा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। तो ड्रॉप ऑफ एंटी सीरम फिंगर में तल दूँ आज। चल मैं तल दूँ खाना अरे आ तो गया तो चल तलवा चल फिंगर तल कर दे आज पूरा आखिरी घर में देखा नहीं मैं ऊपर ही वैसे कर रहा है जब फिंगर तलवा ये ना फिंगर तलवा है तल दूँ बस है अब चले तो नाना का दीवाना उसका है तो आगा नो लगा हाथ तो चल तो रही बड़ी नहीं रहते रोकते को नहीं है निकले रहता ना भी टक्कर मारी है नाना नहीं तो क्या करते हैं हम इसे देख लेते हैं ना। तो ये क्या कह रहा है हमारा, हम इसमें एक क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड लेंगे। इस क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड के ऊपर क्या करते हैं, तो हम इसमें 1 ड्रॉप ऑफ पेशेंट सीरम की ऐड करेंगे। क्या करा हमने, 1 ड्रॉप ऑफ इसमें पेशेंट सीरम की ऐड कर दिया। 1 ड्रॉप पेशेंट सीरम की ऐड करने के बाद क्या करते हैं, उसमें 1 ड्रॉप ऑफ लेटेक्स एग्लूटिनेशन कोटेड एंटीजन की हम ऐड करेंगे। क्या करते हैं, 1 ड्रॉप ऑफ लेटेक्स एग्लूटिनेशन कोटेड एंटीजन जो होता है उसकी हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमको इसको क्या करना होता है, तो मिक्स करने के बाद हम रोटेट करते हैं। ठीक है, रोटेट करेंगे जिससे क्या होगा, जो हमारे जो इसके अंदर हमने सीरम और एंटी सीरा जो ऐड करा है वो क्या होते हैं, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ, यानी कि इक्वली मिक्स हो जाएँ। ठीक है, मिक्स हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम उसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन करेंगे किस चीज़ का, हम उसमें देखेंगे कि फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि क्लम्पिंग आपको विजिबल हो रही है नहीं हो रही, उसको हमें डिटेक्ट करना होता है। ठीक है,
तो क्लम्पिंग अगर विजिबल होती है, इसमें हमें क्लम्प का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो इट मीन्स ये टेस्ट पॉजिटिव। और अगर इसमें क्लम्पिंग देखने को नहीं मिलती है, दैट मीन्स ये जो टेस्ट होता है वो हमारा नेगेटिव टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये विडली यूज होने वाला टेस्ट होता है, जो कि सिंपल एंड वेरी सिंपल एंड रैपिड टेक्निक होती है। ठीक है, अब इसका यूज़ क्यों करते हैं हम, तो ASO और एंटी सीरोटाइपिंग और एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए हमें इसका यूज़ करना होता है। ठीक है, उसके अलावा जो हम CRP टेस्ट करते हैं, CRP यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है, जिसमें इन्फ्लामेशन, बैक्टीरियल कंटामिनेशन या बैक्टीरियल डिसीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए हमें ये जो TS टेस्ट करना होता है, तो उसके लिए भी हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है, लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं, तो इसके लिए हमें एक ब्लैक कार्ड की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके ऊपर भी हम लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं। तो हमारा जो ब्लैक कार्ड होता है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है, जिसमें सर्कल्स बने होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमें क्या करना होता है, हमारी जो मेथड होती है वो परफॉर्म करनी होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, 1 ड्रॉप ऑफ पेशेंट का सीरम ऐड करेंगे, देन 1 ड्रॉप हमारे लेटेक्स सॉल्यूशन जो होता है, जिसमें एंटीजन कॉटेड होता है, उसको हम ऐड करते हैं, फिर अच्छे से मिक्स करते हैं, उसको रोटेट करते हैं, फिर एग्लूटिनेशन जो आ रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर एग्लूटिनेशन आ रहा है, उसमें क्या होता है, अगर क्लम्पिंग होती है, ठीक है, क्या करा हमने, 1 ड्रॉप तो पेशेंट सिरम की ऐड कर लिया, ये हमारा 1 ड्रॉप पेशेंट सिरम हो गया। देन 1 ड्रॉप हम एंटीसिला ऐड करते हैं, एंटीसिला ये 1 ड्रॉप हमने एंटीसिला ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों को मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मिक्स कर लेते हैं, ये हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स करने के बाद क्या होगा, अगर इसमें एग्लूटिनेशन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये एग्लूटिनेशन आपको दिख रहा है, ठीक है, क्लम्पिंग दिखाई दे रही है, दैट मीन्स ये जो टेस्ट है वो कैसा है, पॉजिटिव टेस्ट है। ठीक है, और अगर इसमें क्लम्पिंग का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि क्या होगा, ये एक दूसरे से मिक्स होगा, विजिबल क्लम्पिंग जो हो रही है वो इसमें हमें विजिबल नहीं हो रही, दैट मीन्स जो आपका टेस्ट है वो कैसा है, तो ये टेस्ट आपका नेगेटिव है। क्लियर इतना? आगे हम बात करते हैं हमारा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव किस तरह से दिखाई देता है ना, ये दिखाई दे रही है आपको रिंग बनी हुई है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई फॉर्मेशन हमको देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो ये नेगेटिव टेस्ट है, और इस तरह से क्लम्पिंग हमको फॉर्मेशन हो रहा है, क्लम्प दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे ये क्लम्प दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स ये जो टेस्ट है वो हमारा पॉजिटिव है। यानी क्लम्पिंग अपील होती है तो टेस्ट पॉजिटिव है, क्लम्पिंग अपील नहीं होती है तो टेस्ट नेगेटिव है। इसी को हम कहते हैं लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट। इसके लिए हम ब्लैक कार्ड का यूज़ भी करते हैं, प्लस हम इसको सिंपल हमारी क्लीन जो ग्लास स्लाइड होती है उसके ऊपर भी हम ये टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, अब लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है, तो लेटेस्ट पार्टिकल होते हैं हमारे, लेटेस्ट पार्टिकल के साथ हमको क्या करना होता है, तो हमें एंटीबॉडी को ऐड करना होता है। ठीक है, तो लेटेस्ट पार्टिकल के साथ जो हमारी एंटीबॉडी होती है वो जाकर क्या होती है, कॉटेड हो जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर जाकर की अटैच हो जाएगी। ठीक है, फिर जो हमारे एंटीजन होते हैं, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी और लेटेक्स पार्टिकल एक दूसरे से आपस में क्या होंगे, जॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, जॉइंट होंगे तो उससे क्या होगा, क्वाइटेड हो जाएंगे। क्वाइटेड होने से क्या होता है, हमारे एग्लूटिनेशन का फॉर्मेशन होता है, इसी को कहते हैं हम लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, अब आता है हमारा रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट। रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, उसका यूज़ हम एंटीजन के डिटेक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो कैरियर मॉलिक्यूल होता है उसका यूज़ करना होता है एंटीजन के डिटेक्शन के लिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हमारा जो है हम टेस्ट लगाते हैं, हमारा CRP RA टेस्ट, HBsAg यानी कि सरफेस एंटीजन जो होता है हमारा, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, नीमोकोकस बैक्टीरिया के डिटर्मिनेशन के लिए नीमोकोकस, मेनिंजोकोकस, क्रिप्टोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डिटर्मिनेशन के लिए भी हमें रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन जो टेस्ट होता है उसको परफॉर्म करना होता है। आगे बात करते हैं हम हीम एग्लूटिनेशन की। तो हीम एग्लूटिनेशन क्या होती है, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, हीम का मतलब होता है ब्लड और एग्लूटिनेशन का मतलब होता है उसमें क्लम्पिंग हो रही है ना। तो हमारे जो ब्लड सेल्स होती है उसके अंदर हमारी क्लम्पिंग होती है, तो इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारी जो RBC होती है वो सेंसिटाइज्ड होती है। ठीक है, विथ एंटीजन यूज फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन। ठीक है, तो इसका यूज़ हमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन जो होती है इसका यूज़ भी हमें किस लिए करना होता है, तो इसका यूज़ भी हमें हमारे जो क्लम्पिंग हो रही है उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें इसका यूज़ करना होता है। इसका एग्जांपल है हमारे ब्लड ग्रुपिंग एंड कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट। इन सभी के डेमोस्ट्रेशन के लिए भी हमें ये जो टेस्ट होता है वो परफॉर्म करना होता है। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे नेक्स्ट टेस्ट आते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा कंटेंट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। देन अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, देन एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स सर्कल, अपने क्लासमेट के साथ, अपने कलीग्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है,
थैंक यू। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। बाय।